जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के इस महत्वपूर्ण सत्र में। यह हमारा 59वां सत्र है। इसके पहले की 58 सत्र हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जिन्हें आप हमारे प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं कि 59वें सत्र का पहला प्रश्न क्या है। 59वें सत्र का जो पहला प्रश्न है वह है कि झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो यह 1950 में किया गया था। ध्यान रखेंगे किसके द्वारा किया गया था। जयपाल सिंह ने 1950 में आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी किया था। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था, तो बिरसा आंदोलन का मुख्यालय जो खूंटी था। जी हाँ, 25 दिसंबर 1899 को खूंटी, रांची, तमाड़, बसिया, चक्रधरपुर आदि जगहों पर बिरसा के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की दूसरी मुख्य फसल कौन सी है। पहली धान है, हम लोग जानते हैं पहली धान है, और यह 60% खेती होती है धान की। मक्का, जी हाँ, झारखंड में उत्पादन के दृष्टि से मक्का दूसरा स्थान है। झारखंड में मुख्य पलामू में होता है। ठीक है, इसके बाद हजारीबाग, दुमका, गिरिडीह और साहिबगंज का भी स्थान आता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जोन्हा जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है। गौतम धारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह राणू नदी पर रांची से 32 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में स्थित है। इसकी ऊंचाई 55 फीट है। बादम किस जिला में स्थित है, बताएंगे। हजारीबाग जिले में है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है, बताएंगे। रांची। भारत की कुल खनिज संपदा का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में निक्षेपित है, 40%। दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं, 8 बांध हैं। कनाडा बांध किस जिले में स्थित है, दुमका में है। बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, जी सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। मुख्यमंत्री लाडली योजना के तहत राज्य सरकार प्रतिवर्ष कितने राशि बालिका के नाम पर प्रथम 5 वर्ष तक जमा करेगी, जी हाँ 6,000 प्रतिवर्ष। हालांकि यह पुरानी योजना रही है। प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेज के नाम से किसे जाना जाता है, मुकुंद नायक को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सिस्टर निर्मला के नाम से कौन जानी जाती है। सिस्टर निर्मला के नाम से कौन जानी जाती है, कुसुम जोशी जानी जाती है। झारखंड विधानसभा का प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, विशेश्वर खान। झारखंड की किस महिला हॉकी खिलाड़ी को रियो ओलंपिक 2016 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल किया गया था, निक्की प्रधान को। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, कोडरमा में। संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्ष कब शामिल की गई थी, 2003 में। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई, 2001 में। जनजातीय आबादी का लगभग कितना प्रतिशत भाग शहरों में निवास करता है, 7%। जनजातीय आबादी का 7% जो है शहर में निवास करता है। ठीक है, 2011 के अनुसार 86,45,045 है इनकी संख्या, जो कि 26.2% है। इन जनजातियों में से 7% आबादी शहरों में निवास करती है। अगला देखेंगे कि धुमकुड़िया किस जाति का युवा गृह है, बताएंगे। धुमकुड़िया किसका युवा गृह है, तो यह जो उरांव जनजाति का युवा गृह है। अगला देखेंगे झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है, कोल को। झारखंड में कुल मान्य सूचित जनजातियों की वर्तमान संख्या 32 है। भारत सरकार ने 8 जनवरी को कवर में 31वीं तथा कोल को 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की है। सदानों के संबंध किस प्रजाति से है, आर्य से और द्रविड़ दोनों से है। निम्न में से कौन सी जनजातियों का बड़ा पर्व है, जनजातियों का बड़ा पर्व कौन सा है, सरहुल। यह पर्व कृषि कार्य आरंभ करने के पूर्व मनाया जाता है। मुंडा, उराव एवं संथाल जनजातियों में पर्व क्रमशः सरहुल, खद्दी एवं बाहा के नाम से जाना जाता है। संथालों में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है, सदाई बापला के नाम से जाना जाता है। निम्न में से झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन सा है, झारखंड सबका महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन सा है, छौ नृत्य है। निम्न में से कौन झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है, मांदर। अगला प्रश्न देखेंगे कि मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं। मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं, किली कहते हैं। पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ है, मेदिनीनगर है।
झारखंड में कुछ 5 प्रमंडल है। पनामा प्रमंडल के कुल 3 जिले में पलामू जिला का मुख्यालय मेदिनीनगर है। इसमें जिले कुल 3 है, 3 अनुमंडल 20 प्रखंड है। ठीक है। राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर पश्चात अधिनियम बन जाते हैं? राज्यपाल के। ठीक है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल को कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के संबंधित अधिकार प्राप्त है, जिसका उल्लेख संविधान की धारा 153 से 162 में किया गया है। अतः राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, रांची को। झारखंड की लुप्तप्राय जनजाति बिरहोर की संख्या झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक है? हजारीबाग जिले में है। अगला देखेंगे कि झारखंड की 32 जनजातियों में कितनी जनजातियां आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती हैं? तो ये 8 आती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। बिरहोर, कोरवा, असुर, पहाड़िया, बिजरिया, सुरैया पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा सबर। ठीक है। ये किसकी श्रेणी में? जनजातियों की श्रेणी में, आदिम जनजातियों। पाइका क्या है भाई? पाइका क्या है? एक प्रकार का नृत्य है। ठीक है। छऊ, जदूर, जतरा, नटुआ आदि की तरह पाइका भी झारखंड का एक नृत्य शैली है। पाइका का एक ओजपूर्ण नृत्य है जिसमें नर्तक सैनिक के वेश में नृत्य करते हैं। कोल विद्रोह में सम्मिलित जातियां कौन थी? मुंडा एवं हो। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-1832 को हुआ था। इसका कारण क्या था? भूमि संबंधी असंतोष था। यह मुंडा जनजातियों का विद्रोह था, परंतु हो जनजाति ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर साथ दिया था। झारखंड में तृतीय विधानसभा का चुनाव कब संपन्न हुआ था? ये पुराना क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत, हालांकि इसको जान लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। नवंबर-दिसंबर 2014 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत झारखंड में कितने रुपए की राशि सहायता के रूप में प्रदान की जाती है? 30,000। दामोदर घाटी परियोजना कुल कितने बांध हैं? जरा देखेंगे इस बात को, कितने बांध हैं? 8 बांध हैं। ध्यान रखेंगे, कितने बांध हैं? 8 बांध हैं। ठीक है। यह है तिलैया बांध बराकर नदी पर, कोनार बांध कोनार नदी पर, मैथन बांध बराकर नदी पर, पंचेत बांध दामोदर एवं बराकर के संगम पर, बोकारो बांध बोकारो नदी पर, बाल पहाड़ी बांध बराकर नदी पर, बर्मो बांध दामोदर नदी पर, अय्यर बांध दामोदर नदी पर। चांडिल डैम किस नदी पर है? ठीक है, तो सुवर्णरेखा नदी पर है। अगला देखेंगे झारखंड में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? बताएंगे। 2004 में प्रारंभ हुई थी। झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? वाणिज्य कर से प्राप्त होता है। इसके साथ ही यह सत्र समाप्त हुआ। अगले सत्र को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।